घटना से पूरे पीड़ित समाज के लोगों को सीखने की भी जरूरत है कि हमें मनवाद और वर्चस्ववादी लोगों का भी बहिष्कार करना है। बीजेपी में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति मंत्री हैं, पटेलों को वोट लेती हैं, मगर उस समाज की लड़ाई के लिए नहीं खड़ी होती हैं। तो सदियों से वो प्रभुत्ववादी लोग अपना एकाधिकार जमाए हैं, कोई आज पहली बार नहीं जमाया। ये सावित्रीबाई फूले हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी हो, चाहे श्रद्धेय लालू जी हो, रामविलास पासवान जी हो, या पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, उन वर्चस्ववादियों का लगातार चुनौती कर रहे हैं, लगातार वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। संजय निषाद के बेटे ने हार गए, राजभर के बेटे ने हार गए, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सारे समाज के लोग इस बार विश्वास और उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। अच्छा साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस पर आज पूरा चर्चा है और पूरे मीडिया में आज जो आप खबरें देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर के रूप में देखी जा रही है। इटावा की वो घटना जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक सियासी जो माहौल है उसको पूरे तरीके से गर्म कर चुकी है, और एक जो सियासत है इसको लेके अब वो बहुत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बुलाया उन पीड़ितों को, उन कथावाचकों को और अपने कार्यालय में सम्मानित किया, और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा बहुत गंभीर हो चुकी है। और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश अहीर जी हैं। काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए अपने जाने जाते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं और इन्हीं से सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपके चैनल। सर जिस तरीके से इटावा की घटना, जैसे अगर बात की जाए, सिर्फ ये इकलौती इटावा की घटना नहीं है, अभी फरेंदा में एक वर्मा समाज के या कुर्मी समाज के युवक के ऊपर किया गया, या ऐसे तमाम अन्य घटनाएं आप पहले से भी देख चुके होंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गंगा जल का रूप लेता दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो इटावा की घटना है वो बहुत निंदनीय घटना है, और इस घटना से पूरे पीड़ित समाज के लोगों को सीखने की भी जरूरत है कि हमें मनवाद और वर्चस्ववादी लोगों का भी बहिष्कार करना है, और अगर नहीं करेंगे तो एक एक लोग अपमानित होने का काम करेंगे और अपमानित सहने का भी काम करेंगे। मैं कह रहा हूं जो कुर्मी और पटेल समाज की बेटी के साथ कथा हुआ था, बीजेपी में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति मंत्री हैं, पटेलों को वोट लेती हैं, मगर उस समाज की लड़ाई के लिए नहीं खड़ी होती हैं, क्योंकि कुर्सी चली जाएगी। जहाँ निषाद की हत्या होती है वहाँ निषाद जी नहीं बोलते, जहाँ राजभर की हत्या होती है वहाँ राजभर जी नहीं। समाज से अलग अलग नेता हैं उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो बोले या ना बोले उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो मेन सवाल ये है हमारा, कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से प्रभुत्ववादी लोगों की अभी आपने चर्चा की, उन्होंने एक अपना एकाधिकार बना लिया है क्या भगवान के नाम के पूजा अर्चना कथा और भागवत करने का। देखिए ये तो सदियों से वो प्रभुत्ववादी लोग अपना एकाधिकार जमाए हैं, कोई आज पहली बार नहीं जमाया। ये सावित्रीबाई फूले हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी हो, चाहे श्रद्धेय लालू जी हो, रामविलास पासवान जी हो, या पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, उन वर्चस्ववादियों का लगातार चुनौती कर रहे हैं, लगातार वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। जो गैर बराबरी की बात हो रही उसके लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है जमीन पे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि उनके पास ठेकेदार हैं हर जाति के लोगों को, मैंने कहा वो जाति के लोग समझ गए। मैंने आप देखा होगा कि संजय निषाद के बेटे ने हार गए, राजभर के बेटे ने हार गए, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सारे समाज के लोग इस बार विश्वास और उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, हम अगर मूलतः अभी जो जिस घटना पे चर्चा हो रही है, आप इटावा की इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? जो एक यादव समाज के कथा वाचक होने के नाते उनको जो है रात भर बंधक बनाया गया, पीटा गया, उनकी बाल मुड़ाए गए, उनकी चोटियां काटी गई, और कहीं ना कहीं जो है उनके जो सामान थे वो भी छीन लिए गए, और उसके ऊपर एक दरअसल इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी जिसको चाहे उसको अपमानित कर सकती है, वो हमारे नेता को भी आवाज दिलवाए। तो आप सोचिए कि मुझे तो सबसे लगा कि उस महिला का संवेदना मर गया है, जो से उसको जो है शुद्धिकरण कर रही है।
सोचिए, अभी तक मुझे लगा कि इस देश में नारी सशक्त है, नारी में सबसे ज्यादा वेदना संवेदना रहता है, मगर ये ऐसी एक नारी है जिसमें संवेदनाएं मर गई। अब जहां संवेदनाएं मर गई हैं वहां आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो क्या आप अब मान लिया जाए कि जो पिछड़े दलित या जो 80-85% आबादी है इस देश की, वो हिंदू जिसको कहा जाता है, क्या वो अब हिंदू नहीं रहा? देखिए, अगर ये जो इन्होंने योगी जी ने जो नारा दिया था बटोगे कटोगे, आपको याद होगा। मैं कह रहा हूं अगर हिंदू हुए तो फिर उनके साथ इस तरीके से अपमानजनक घटना नहीं होती, मगर वो हिंदू मानते ही नहीं। वो जब राष्ट्रपति जी को नहीं जाने दे रहे हैं मंदिर में, आपने देखा होगा, तो आप इससे कल्पना करिए। और दूसरी बात, इनको अब इसलिए भी भय है कि पूरा पीडीए समाज अब जाग चुका है। जैसे मैंने कहा भी ना कि सारे ठेकेदारों के बेटे हार गए, तो इससे यह भी है कि लोगों को डर है कि कहीं हमारी जो प्रभुत्व और वर्चस्ववादी व्यवस्थाएं हैं वो खतरे में है। और जिस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ते आए, जाति जनगणना, इनको सबसे बड़ी पेट में अगर दर्द है तो जाति जनगणना से है कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उन्होंने तो इस मुद्दे को आपसे छीन ही लिया ना, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ये जातिगत जनगणना आप नहीं जानते हैं, ये हर मैटर पे फेल हुए। जब फेल हुए तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था, तब ये समाजवादियों की मांग और संघर्ष के आगे इनको झुकना पड़ा, और आप देखें झुके। अच्छा, हम मुद्दे पे ही आते हैं। अगर देखा जाए तमाम ऐसी घटनाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे घटित हुई जहां पर पिछड़े या दलित समाज के लोगों को पीटा गया, अपमानित किया गया, और खासकर उसमें आप एक कॉमन चीज देखेंगे कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो एक मेन हमारा पूछने का मकसद ये है, वो लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं कि क्या वो अब गंगा जल को त्याग देना चाहिए, जो हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि शुद्धिकरण का एक साधन गंगा जल है, तो अब क्या गंगा जल को त्याग दिया जाना चाहिए? आप जानते होंगे कि कुंभ में लोग नहाने जाते हैं पाप धुलने के लिए, जो कहावत है, जो हमारी संस्कृत का मान है, मगर ये पहली ऐसी सरकार है जो कुंभ में पाप छुपा के चली आई। तो ये पाप छुपाने वाले लोग हैं, और जो पाप छुपाने वाले लोग हैं वो ऐसे तमाम कृत्य करते रहेंगे क्योंकि इनकी नाकामियां छुपानी है। इनके सवाल कोई न कर दे कि आप इतनी, आपके सरकार में रोजगार बढ़ गए, 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है कर्ज है देश पे, विद्यालय बंद हो गए, स्वास्थ्य चरमरा के बैठ गए हैं, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री जी के पास जवाब जब नहीं होता तो ये बीजेपी के लोग ऐसे एक नरेशन गढ़ने के लिए किसी पिछड़ा दलित और आदिवासी अकलियत के लोगों को अपमानित करके एक खबर बनाते हैं। मतलब जो अभी सवाल था जो एक तरीके से हर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर छिड़का जा रहा है, इसको आप किस तरीके से? देखिए, इसका तो मैं कह रहा हूँ जितनी भी निंदा की जाए, मगर हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। मैं मर्यादित उस महिला को नहीं बोल सकता, मगर इतनी चिंता जरूर है कि वो इतनी असंवेदनशील हो गई कि उसको इतनी भी शर्म नहीं लगी कि वो एक आदमी, जिंदा आदमी के ऊपर छिड़क रही है। तो इससे यह अंदाजा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मानवीय संवेदना बचा ही नहीं है, और उनके जितने लोग हैं उनमें कोई मानवीय संवेदना नहीं बचा है। उनकी मानवीय संवेदना मर गई हैं। वो किसी भी स्तर में उतर सकते हैं, किसी को भी अपमानित करने में। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस पर एक्शन लिया है और अपने कार्यालय पे बुला के उनका सम्मान किया है, इस लड़ाई को आप कहां तक जारी रखेंगे? देखिए, हमारे नेता का हृदय सम्राट है, कल की घटना है, और हमारे नेता ने कहा कि तुम्हारे जितने भी बाजुओं में दम हो और आप जितना भी अपमानित करने का काम हो, मगर हम लोग पीडीए के लोग अपने लोगों के इतना सम्मान बढ़ाएंगे कि आप अपमानित आपका छोटा हो जाएगा। और इससे सबक तो हम लोग लिए हैं। आप देखिए 27 में इसका रिजल्ट, माननीय अखिलेश यादव जी का आवाज धुलाए, मंदिर में जाने के बाद उनके धुलवाया गया। आप 24 का रिजल्ट देख लीजिए। जिस राम मंदिर के नाम पे ये लोग चंदा खाते हुए ये लोग राजनीति करते आए, वो राम प्रभु श्री राम किसको आशीर्वाद दिए? समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिए। तो इस बार पूरे प्रदेश से ये लोग को विदाई है, और पूरा पिछड़ा दलित अकलियत के लोग एक साथ हैं। चलिए, फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, जिस घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे वो बेहद निंदनीय घटना है, एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर
रखना या उसको इसलिए पीटना कि वो भगवान की कथा कर रहा था और इसलिए कि वो पिछड़ी जात से आता है, इसलिए उसको बंधक बनाना, पीटना, ये कितना जायज है और कितना नाजायज है ये आप हमारे दर्शक समझते हैं। फिलहाल इस घटना पर और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।